गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ यानी कि दानी पेड़ का पाठ संबंधी अभ्यास। अभी तक हमने इस पाठ का सारांश समझा, इस पाठ की विषय वस्तु के बारे में जाना और अब हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्नों के अभ्यास। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पेज क्रमांक 16, यहाँ पर पेज क्रमांक 18 पर दो प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, लिखित और मौखिक, दोनों ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब हम इन प्रश्नों की बात करेंगे तो प्रश्न में दोनों, जैसे जो लिखित और मौखिक प्रश्न है, तो पहले मौखिक की हम चर्चा कर लेते हैं। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया गया है कि लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था। तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा है कि लड़का जो है पेड़ के पास आता था, उसके फल खाना, उसकी डालियों पर झूलना, उसकी शाखाओं में घूमना, पेड़ पर चढ़ना, ये सारी गतिविधियां करना उसे अच्छा लगता था, यानी कि उसे पेड़ के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। तो आप उत्तर क्या लिख सकते हो उसमें कि लड़की को पेड़ के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था, इसलिए वो पेड़ के पास आता था। दूसरा है, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? क्योंकि उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी थी। अब वो बड़ा हो रहा था, उसे अपने घर, मकान, कपड़े जैसी चीज़ों के लिए आवश्यकताएं पूरी करनी थी, जिसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। तीसरा, पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने का क्या तरीका बताया? पेड़ ने उसे क्या कहा था? अपने फल दिए थे और कहा था कि इन्हें बेचकर आप बाजार से फल खरीद सकते हो, सामान खरीद सकते हो, जो तुम्हें आवश्यकता है उन्हें तो पूरी कर सकते हो। अंतिम प्रश्न है मौखिक का कि बूढ़ा आदमी पेड़ के पास क्यों आया? बूढ़े आदमी को समय व्यतीत करने के लिए, आराम करने के लिए एक शांत एकांत जगह चाहिए थी, जो उसे पेड़ के पास मिली, इसलिए वो पेड़ के पास वापस आया। तो ये तो थी मौखिक प्रश्नों की बात। अब करते हैं लिखित प्रश्न, जो कि हमें दिए गए हैं पेज नंबर 18 पर ही। लिखित वाले प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। हम देख सकते हैं तीनों प्रश्नों को लिखने के लिए ये जो जगह दी गई है, हम प्रश्नों के उत्तर यहीं पर ही पेंसिल की सहायता से लिखेंगे। नोबडी विल राइट विथ पेन। टेक्स्ट बुक में हमें पेंसिल से ही लिखना है। पहला प्रश्न है, लड़के के न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? तो उत्तर आप देख सकते हैं कि पेड़ को लड़के के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था, इसलिए उसके न आने पर वह दुखी हो जाता था। दूसरा प्रश्न, युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? जब पेड़ ने अपनी शाखाएं उसे काट के ले जाने के लिए कहा, तो पेड़ ने क्या किया शाखाओं का? युवक ने पेड़ की शाखाओं से अपना घर बनाया, उन्हें काटकर उसने अपना घर बनाया। तीसरा प्रश्न है, बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? अंत में जब वो बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर में इतनी क्षमता ताकत नहीं रही थी, तब वो पेड़ के पास आता है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या चाह रहा था? तो हम उत्तर लिखेंगे, बूढ़े आदमी को सुस्ताने और आराम से बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी, आराम करने के लिए एक स्थल चाहिए था, जो उसे उस पेड़ के पास मिला। तो ये तीनों ही प्रश्नों के उत्तर ही जो आप यहाँ से देखकर अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल की सहायता से लेखबद्ध करेंगे, यानी कि लिखेंगे। और रहा आगे का भाषा संबंधी अभ्यास, वो हम आपको कराएंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए आप इतना अभ्यास पूरा कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।